नमस्कार किसान भाइयों, आप सभी का हमारे इस खेती बाड़ी के YouTube चैनल में स्वागत है। आज हम सीखेंगे लहसुन की खेती कैसे करें और कम समय में लाखों रुपए कैसे कमाएं। तो किसान भाइयों, आज हम बात करते हैं लहसुन की खेती के विषय में। तो आजकल जो समय चल रहा है वह लहसुन बोने के लिए सबसे अच्छा समय है। इस समय लहसुन की फसल करने पर अच्छी इनकम प्राप्त की जा सकती है। तो किसान भाइयों, हम बात करते हैं आपसे, लहसुन एक नगदी फसल है। इसकी खेती पूरे भारत में की जा सकती है। लहसुन का उपयोग मसालों के अतिरिक्त औषधि के रूप में भी किया जाता है। इसके लिए कौन सी जलवायु उपयुक्त होनी चाहिए, इसके विषय में हम आपको बताते हैं। लहसुन की वृद्धि के समय ठंडी व नम जलवायु और कंद परिपक्वता के समय शुष्क जलवायु उपयुक्त रहती है। ठंडी जलवायु का पौधा होने के कारण इसकी खेती फलदार बगीचों में भी की जा सकती है, क्योंकि अधिक तापमान व नमी में कलियों के सड़ने की संभावना रहती है और अंकुरण पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। तो अब हम जानते हैं कि हमें भूमि की तैयारी कैसे करनी है। तो किसान भाइयों, लहसुन की खेती के लिए 2 गहरी जुताई और इसके बाद हलों से भूमि की जुताई करना उपयुक्त रहता है, जिससे मिट्टी भुरभुरी हो जाती है। इसके बाद खरपतवार निकालकर खेत को समतल कर लेना चाहिए। अब हम बात करेंगे कि कौन सी वो उन्नत किस्में हैं लहसुन की। लहसुन की उन्नत खेती से अधिक उत्पादन के लिए अपने क्षेत्र की प्रचलित किस्म का चुनाव करना चाहिए। साथ में किस्म विकार रोधी और अधिकतम पैदावार देने वाली होनी चाहिए। भारतवर्ष की जलवायु के लिए उपयुक्त और प्रचलित उन्नत किस्में इस प्रकार से हैं, जैसे यमुना सफेद G1, यमुना सफेद 2 G50, यमुना सफेद 3 G282, यमुना सफेद 5 G189, एग्री फाउंड वाइट G41, एग्री फाउंड पार्वती G313, पार्वती G323, जामनगर सफेद गोदावरी सिलेक्शन 2, श्वेता सिलेक्शन 10, T56-4, भीमा ओंकार, भीमा पर्पल, VL गार्लिक 1 और VL लहसुन 2 आदि प्रमुख हैं। अब हम आपसे बात करेंगे बीज की मात्रा कितनी होनी चाहिए। लहसुन के लिए 5 से 6 क्विंटल प्रति हेक्टेयर बीज की आवश्यकता होती है, लेकिन अगर हम मशीन द्वारा बुआई करते हैं तो इसकी मात्रा 6 से 7 क्विंटल तक होनी चाहिए। यानी कि 1 हेक्टेयर जमीन में हमें 5 से 6 क्विंटल लहसुन के बीज बोने चाहिए, और अगर हम मशीन के द्वारा बुआई करते हैं तो 6 से 7 क्विंटल बीज बोने चाहिए। अब हम किसान भाइयों इसके बाद बात करते हैं बीज का उपचार, कि हमें बीज के लिए क्या उपचार करना चाहिए। प्रति किलो बीज को थीरम 2 ग्राम प्लस बेनोमाइल 50 WP 1 ग्राम प्रति लीटर पानी से उपचार कर उखेड़ा रोग और कांगियारी से बचाया जा सकता है। रासायनिक उपचार के बाद बायो एजेंट ट्राइकोडर्मा विराइड 2 ग्राम से प्रति किलोग्राम बीज का उपचार करने के लिए कहा गया है। इससे नए पौधों को मिट्टी से पैदा होने वाली बीमारियों से बचाया जा सकता है। अब हम बात करते हैं खाद एवं उर्वरक की। तो किसान भाइयों, खाद एवं उर्वरक की मात्रा मिट्टी परीक्षण कराने के पश्चात आवश्यकता अनुसार देनी चाहिए। सामान्यतः खेती की तैयारी के समय 25 से 30 टन गोबर की खाद प्रति हेक्टेयर की दर से भूमि में मिलाकर जुताई करनी चाहिए। कलियां लगाने से पहले 50 से 70 किलोग्राम नाइट्रोजन, 60 किलोग्राम फास्फोरस,
100 किलोग्राम पोटाश और 25 किलोग्राम जिंक सल्फेट प्रति हेक्टेयर की दर से बुवाई से पूर्व आवश्यकता होती है। वह कलियों को पीएसबी से उपचारित करके बोना चाहिए। बुआई के 1 महीने के बाद 50 किलोग्राम नाइट्रोजन खड़ी फसल में देना लाभकारी होता है। लहसुन की बुआई के 55 से 60 दिन के बाद किसी भी प्रकार के रासायनिक खाद का प्रयोग नहीं करना चाहिए। अब हम जानेंगे सिंचाई प्रबंधन किस प्रकार से होना चाहिए। भूमि की नमी की कमी हो तो कलियों की बुआई के बाद एक हल्की सिंचाई करनी चाहिए। इसके पश्चात वनस्पतिक वृद्धि व कंद बनते समय 7 से 8 दिन के अंतराल पर हल्की सिंचाई व फसल के पकने की अवस्था पर 12 दिन के अंतराल पर सिंचाई करनी चाहिए। खरपतवार नियंत्रण। लहसुन की खेती से अच्छी पैदावार के लिए 3 से 4 बार गुड़ाई अवश्य करनी चाहिए, जिससे कि कंद को हवा मिले और नई जड़ों का विकास हो सके। 1 माह के बाद सिंचाई के तुरंत बाद डंडे या रस्सी से पौधों को हिलाने से कंद का विकास अच्छा होता है। खरपतवार रोकथाम हेतु पेंडिमिथालिन 3 लीटर प्रति हेक्टेयर की दर से बुआई के 1 से 3 दिन के अंदर प्रयोग कर सकते हैं, या ऑक्सीडाइजन 1 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर अंकुरण से पूर्व प्रयोग करने से खरपतवार नियंत्रण अच्छा होता है और उपज भी अच्छी ही प्राप्त होती है। अब हम बात करते हैं उपज बढ़ाने के लिए क्या करें और क्या खाद डालनी चाहिए। लहसुन की पैदावार में वृद्धि हेतु 0.05 मिलीलीटर प्लेनोफिक्स या 500 मिलीग्राम साइकोसिल या 0.05 मिलीलीटर इथेफान प्रति लीटर पानी में घोल बनाकर बुआई के 60 से 90 दिन पश्चात छिड़काव करना उचित रहता है। यानी कि 60 से 90 दिन के बाद हमें ये सब मिलाकर छिड़काव करना चाहिए। कंद की खुदाई से 2 सप्ताह पहले 3 ग्राम मैलिक हाइड्रोजाइट प्रति लीटर पानी में मिलाकर छिड़काव करने से भंडारण के समय अंकुरण नहीं होता और कंद 10 माह तक सुरक्षित रखे जा सकते हैं। अब हम बात करते हैं फसल की खुदाई किस प्रकार से करें। ऊपर की पत्तियां पीली या भूरी पड़ने पर, मुख्य तना मुड़ जाने पर लहसुन परिपक्व माना जाता है। इस प्रकार लहसुन के कंद को पकने में 4 से 5 महीने का समय लगता है। खुदाई के पश्चात कंद को साफ करके ऊपर की पत्तियों से बांधते हैं एवं 3 से 4 दिन के लिए किसी छायादार स्थान पर रखते हैं, जिससे कि खेत की गर्मी कंद से निकल सके। इसके बाद ठंडे कमरे में लहसुन को रखते हैं। अब हम बात करेंगे पैदावार के विषय में। उपरोक्त वैज्ञानिक तकनीक से लहसुन की खेती करने पर उन्नत किस्मों से 100 से 325 क्विंटल प्रति हेक्टेयर पैदावार प्राप्त हो जाती है। और किसान भाइयों के ऊपर भी यह निर्भर करता है कि वो किस तरह से खेती कर रहे हैं और कहीं खेती में कोई रोग या वायरस तो नहीं लग गया है जिससे फसल प्रभावित हुई हो। यदि आपकी फसल ने पूर्ण रूप से स्वस्थ उपज दी है तो आपकी इनकम आपकी उम्मीद से भी ज्यादा हो जाएगी और आपको मार्केट में इसका भाव सही मिल गया तो आप इस लहसुन की फसल से लाखों रुपए आसानी से कमा पाएंगे। तो किसान भाइयों, हमें उम्मीद है कि आपको इस वीडियो में दी गई लहसुन की खेती से जुड़ी जानकारी अवश्य पसंद आई होगी। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने मित्रों के साथ शेयर करें और आपके क्या सुझाव हैं हमें कमेंट बॉक्स में लिखें। ऐसे ही खेती से जुड़ी और जानकारी प्राप्त करने के लिए आप हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। हमारे इस खेती के
चैनल को और ज़्यादा आपको जो भी कुछ जानना है उसके लिए कमेंट लिखें। और अगर आप चाहते हैं कि हमारी नई जानकारी आपको अवश्य जल्दी जल्दी मिलती रहे तो स्क्रीन पर दिए गए घंटी के बेल आइकॉन को अवश्य प्रेस करें। तो नमस्कार किसान भाइयों, अगले वीडियो में फिर आपसे मिलती हूँ। तब तक विदा लेती हूँ। नमस्कार।